ये वही समय है जो हर वक्त एक सच्चाई बयां कर रहा है, इसी आजाद हिंदुस्तान में, जहां हर मिनट हर समय हो रहा है जो आखिर कब तक हम इन सब घटनाओं को अनदेखा करते रहेंगे, यूं ही डर के साए में जीते रहेंगे। याद रखिए, अपराध को सहना अपराध करने के बराबर, गुनाह और गुनाहगार को बढ़ावा देना। क्राइम कंट्रोल एक अभियान है, एक मुहिम, एक आवाज, जिसके जरिए मैं तो जाग चुका हूं। अब आपको जगाने आया हूं कि किसी भी जुर्म के खिलाफ अपनी आंखें खुली रखें, किसी मासूम की चीख को सुनकर अनसुना न करें और किसी पर हो रहे अत्याचार को देखकर चुप न रहें। इसलिए आप भी क्राइम कंट्रोल की आवाज बने, कदम से कदम मिलाकर साथ दें, ताकि हो रहे जुर्म को जड़ से खत्म कर सकें। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा और लोग अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, मैं जन्म लूंगा, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। और वो तो हम सब में है ना। पर क्या हम सब सच में तैयार हैं अपने अंदर के कृष्ण को जगाकर लगातार बढ़ रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, हो रहे अपराध को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए? ये सवाल मैं आपसे, क्या आप मेरा साथ देंगे? अपराध सिर्फ उस समय नहीं होता जिस समय गुनहगार वारदात को अंजाम देते हैं। उस समय भी हो रहा होता है जब हम उसे सहते हैं या जानबूझकर उसे अनदेखा करते हैं। हर रात के बाद सुबह होती आई है और सुबह इस बार भी होगी। इस अभियान का मकसद आपका मनोरंजन करना या तकलीफ देना नहीं है। हमारा लक्ष्य आपको सतर्क करना है और आपको जागृत करना है, ताकि आप सुरक्षित रहें और साथ में सुरक्षित रहे हमारा देश। दिल्ली में दिल दहला देने वाली एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आती है जिससे न सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है, बल्कि पूरा देश सकते में आ जाता है। ये घटना दिल्ली मयूर विहार के निवासी अभियंता विकास सलूजा के परिवार में घटी, जो क्राइम की बलि चढ़ गए। हंसने का हक तो सबको है, मगर हंसी छीनने का हक उनको किसने दिया? रोजगार पाने का हक हम सबका है, मगर हमारी जिंदगी से खेलने का हक उनको किसने दिया? कहीं हमने खुद तो नहीं दिया? विकास सलूजा 26 जुलाई की शाम 7 बजे ऑफिस से घर पहुंचता है।
सुमन की गैर मौजूदगी उसे इतना परेशान कर देती है। हाँ, और सुनो, तुम्हारा रेडी है शाम को। हेलो मम्मी, सुमन आई है क्या? नहीं तो नहीं? क्या बात है? अच्छा, यहाँ तो नहीं है सुमन, मुझे लगा कि आपके यहाँ आई हो। नहीं तो नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आपको वापस फ़ोन करता हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। तीन घंटे से सुमन को ढूंढ रहा हूँ, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मामा जी, 3 घंटे से सुमन का कुछ पता नहीं चल रहा। जरूर आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ होगा। कोई झगड़ा नहीं हुआ मम्मी जी, पिछले कई महीनों से हम लोग की किसी बात पे कोई बहस नहीं हुई। अरे भाई, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, कुछ याद ही नहीं। शादी के 6 साल हो गए, लेकिन रोमांस का बहुत अभी तक नहीं। 6 साल 6 मिनट। आज मम्मी के घर डिनर पर जाना है, इसलिए हाँ, और सुनो, तुम्हारा रेडी सरप्राइज प्रीव्यू। हमारी सुमन बिना बताए कहीं जाने वालों में से नहीं है। मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। सर, ये विकास सलूजा है, अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखा है। ये इनकी पत्नी की तस्वीर। सर, आज शाम को जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी वाइफ घर पे नहीं थी सर। आपने आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों में पता किया? हर जगह पता किया सर, उसके फ्रेंड्स के यहाँ, मेरे फ्रेंड्स के यहाँ, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा सर। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मिल जाएगी। यादव एक काम करो, इनकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करो और पता करो इनके घर के टेलीफोन पर आखिरी कॉल किसने कहाँ से किया।
और हाँ, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को सूचित करो जी सर। और इनके घर जाओ। ओके सर। जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए साहब। ये कौन है? ये भाग्यवती जी है, सुमन की माँ। सर, बाथरूम में खून के निशान और बेडरूम में लॉकर टूटा हुआ। यस सर। विकास सलूजा 26 जुलाई की शाम 7 बजे ऑफिस से घर पहुंचता है तो सुमन की गैर मौजूदगी उसे इतना परेशान कर देती है कि ना तो उसे बाथरूम की दीवार पर खून के धब्बे दिखते हैं और ना ही टूटा हुआ लॉकर। इत्तेफाक से ऐसा हो सकता, मगर अब बारी दिल्ली पुलिस की थी, जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। Shockwave Sound. Preview. ShockwaveSound.com. Preview. ShockwaveSound.com. Preview. Oh my God! Back up. यादव, बॉडी का पोस्टमार्टम।
हत्या बनकर सामने आती है। ना ही वो किसी सुनसान सड़क पे थी और ना ही किसी बीहड़ में। उसकी हत्या दोपहर में हुई थी, देश की राजधानी में हुई थी और उसी के घर में हुई थी। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी खबरें सुनना और सुनकर भूल जाना हमारी फितरत बन गई है। मगर सवाल ये है कि क्या उस मासूम की चीख उसके पड़ोसियों तक भी नहीं पहुंची? जब जब ऐसी घटना सामने आती है तो मुझे बेहद दुख होता है। हमारे ही घर में, हमारे ही बेडरूम में, उसी बेड के अंदर कोई हमारी दर्दनाक हत्या कैसे कर सकता है? आखिर बार बार हमसे कहां गलती हो जाती है जिसे हम छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और वही एक दिन बड़ी दुर्घटना बनकर हमारे सामने आती है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर विकास, इन 2-4 दिनों में आपके घर पे कोई आया गया? सर दिनेश आया था, रात को कैसेट ली और चला गया। Preview. सलूजा साहब से मिलने आया हूँ। साहब तो सो रहे हैं। मेरे को वो वीडियो कैसेट लेनी है। आप सुबह आ जाइए ना, मैं उनको बोल दूंगा। ठीक है। दो कारपेंटर्स आए थे। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? हाँ सर, वो काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। कौन आया था? वो कोई वीडियो वाला था। कौन? वीडियो कैसेट वाला। अच्छा, अमित कहाँ है? अंदर काम कर रहा है। अंदर है। दिन में काम किया, रात को रुके, सुबह में चले गए। अरे भाई अमित, रात हो गई है ज़्यादा और अभी तुम्हें कोई गाड़ी भी मिलेगी नहीं, तो ऐसा करो आज रात को यहीं रुक जाओ, सुबह होगी तो घर चले जाना। कारपेंटर कहाँ रहते तुम? पास ही में रहते। आज शाम को जब अमित है ना तू? पूछताछ करना तेरे से, चल। सर, रघु और अमित। तुम दोनों कितने बजे निकले थे? साहब यही कोई 5 बजे के आसपास। सर, सुबह सुबह मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि जाके विकास, विकास, विकास वो लोग चले गए। ऐसे कैसे चले गए? हमें बता के जाते ना। अब चले गए तो चले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जहाँ मुझे सोने दो, सो जाओ तुम लोग। अगर कुछ ले गए होंगे तो? नहीं ले जाएंगे, मैं अमित को जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। सुमन सोने दो और तुम भी सो जाओ प्लीज। निकलने से पहले तुम लोग ने बताया क्यों नहीं? सर वो इनकी सुबह सुबह नींद खराब ना हो इसलिए हम बगैर बताए चले गए सर। सर, इन दोनों को मैं जानता हूँ। ठीक है, अभी तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन जब भी बुलाया जाए तो आना होगा। ठीक है साहब।
सर। मिस्टर विकास, आप बेफिक्र रहिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी आप जा सकते हैं। जी सर। सुजीत सर। ये रघु और अमित पर नजर रखो। सर। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक काम करो सर। सुमन की मां को बुलवाओ। ओके सर। एसीपी केतन दास विकास सलूजा से पूछताछ के दरमियान 2 बढ़ई रघु और अमित का जिक्र पाते हैं, जो घटना के एक दिन पहले वाली रात विकास के घर पर ही रुके थे। एसीपी केतन दास दोनों बढ़इयों को उनके गांव मुनीरका से पूछताछ के लिए बुलवाते हैं। यहां एक बात और बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान का पुलिस कंट्रोल रूम आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। हमारी पुलिस कहीं भी चंद मिनटों में पहुंच सकती है, परंतु पुलिस को भी इंतजार है तो बस आपकी एक आवाज का, आपकी एक दस्तक का, जिससे हो रहे हर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। आना ही पड़ेगा ना, हर बार भूल जो जाते हो। अरे भाई, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, कुछ याद ही नहीं रहता। ओफो, हटो। शादी के 6 साल हो गए, लेकिन रोमांस का भूत अभी तक नहीं उतरा। 6 साल 6 मिनट लगते हैं। वैसे आप 10 मिनट लेट हैं। ओह माय गॉड, आज बॉस से डांट पक्की है मेरी। तुम अपना ध्यान रखना, ओके? हाँ। बाय बाय। अच्छा हाँ, गाड़ी संभाल के चलाना और सीट बेल्ट जरूर बांधना, और हाँ, टाइम पर लंच कर लेना। ओके बॉस। अभी तो सो रहे थे और अभी काम कर रहे हो। अरे बस 5 मिनट, थोड़ा सा काम कर लो फिर बात करते हैं। ऑफिस का पूरा काम ऑफिस में क्यों नहीं करते? अरे ऑफिस का पूरा काम ऑफिस में पूरा नहीं होता है, रह जाता है, तभी घर पे करता हूँ यार। मुझे इरिटेट मत करो, लेट मी डू। तो ठीक है, फिर मुझे मम्मी के घर छोड़ा। भाग्यवती जी, ये सुमन और विकास के आपसी रिश्ते कैसे हैं? मुझे शक है मेरी सुमन का मर्डर मेरे दामाद ने ही किया है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो हमेशा मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करता रहता था। हौसला रखिए, कातिल जो भी होगा जल्दी सामने आएगा। अभी आप जा सकती हैं। सुमन सलूजा हत्याकांड में घुमावदार मोड़ तब आता है जब सुमन की मां भाग्यवती अपनी बेटी की हत्या का आरोप अपने दामाद विकास पर लगाती है। वो कहती है कि विकास दहेज के लिए सुमन को जान से मार देने की धमकी देता था। विकास सलूजा पर घूम रही शक की सुई पुलिस को घटनास्थल की दोबारा छानबीन करने पर विवश कर देती है, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो विकास को कटघरे में खड़ा कर सके। मेरी माने तो पुलिस जब आपका स्टेटमेंट लेती है तो हम सबका फर्ज बनता है कि दुर्घटना से जुड़ी हर वो बात पुलिस को बताएं जो केस को सुलझाने में मदद कर सके। पुलिस को गुमराह करना भी जुर्म का साथ देना है। क्या सुमन की मां अपने निजी शक के मामले में पुलिस को गुमराह कर रही थी या बात कुछ और ही थी? सुजीत सर। ये मोहनलाल को पुलिस स्टेशन बुलवाओ। सर। अभी हम विकास के घर चलते हैं, शायद कुछ और भी मिल जाए। ओके सर।
विकास सलूजा पर घूम रही शक की सुई पुलिस को घटना स्थल की दोबारा छानबीन करने पर विवश कर लेती है। चलो तो देखो। सर ये देखिए, सर ये देखिए, कारपेंटर के औजार यहाँ पे रखे हुए हैं। पुलिस इंतजार कर रही थी फोरेंसिक रिपोर्ट का। एक तरफ सलूजा हाउस से मिले बढ़ई के औजार से केस का रुख बदलने लगा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस शक के आधार पर विकास सलूजा के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। मोहनलाल जी, भाग्यवती जी का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद विकास ने की है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं सर, उन दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो सपने में भी एक दूसरे का बुरा नहीं सोच सकते थे। अच्छा, ऐसी कोई बात जो आप हमें बताना चाहते हो? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारी बेटी मर चुकी। ठीक है, आप जा। शुक्रिया। सुमन की मां को विकास पर शक है, लेकिन उसका मामा कहता है कि वो निर्दोष है। सर, हमें और जानकारी निकालनी है। विकास के ऑफिस से उसके बारे में पता चलेगा? जी सर। सर मैं उसका ऑफिस गया था, 26 तारीख को दिन भर वो अपने ऑफिस में ही था। उसकी अंजलि नाम की एक पीए है, वो हमें बहुत कुछ बता सकती है। इस केस से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ करो। यस सर। जितनी भी हो सके जानकारी हासिल करो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जी सर। बुलाओ सर। जी सर। सर, ये है विकास की पर्सनल सेक्रेटरी अंजलि। बैठिए। 26 तारीख को कहाँ थी आप? आपके बॉस विकास कितने बजे ऑफिस में आए थे? सर उसकी तरह अपने टाइम पे लगभग 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे। अच्छा, जरा अच्छी तरह से याद करके बताइए, क्या विकास उस दिन थोड़े से भी समय के लिए कहीं बाहर गया था? नहीं सर, मुझे अच्छी तरह याद है। विकास सर उस दिन ऑफिस में ही थे, कहीं नहीं गए। मीटिंग? आई मीन ऑफिस या ऑफिस के बाद? ऑफिस की मीटिंग थी जो लगभग 40 मिनट चली थी, और वो मीटिंग ऑफिस में। कितने बजे थी? लगभग 4:20 पे ये मीटिंग शुरू हुई और 5 बजे तक चली। क्योंकि अभी तक पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो विकास को कटघरे में खड़ा कर सके। मेरी माने तो पुलिस जब आपका स्टेटमेंट लेती है तो हम सबका फर्ज बनता है कि दुर्घटना से जुड़ी हर वो बात पुलिस को बताएं जो केस को सुलझाने में मदद कर सके।
उसके बाद सर ने कुछ फाइल साइन किए और करीबन 5:25 पर वो निकल गए। इसके आगे मैं नहीं जानती सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर, विकास 5:25 पर ऑफिस से निकलता है घर के लिए। उसके घर के और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 25 मिनट का, यानी उसे 5:50 पर घर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो 7 बजे घर पहुंचता है और वो अपनी पत्नी की 10:30 पर यही कोई करीब रिपोर्ट दर्ज कराने आता है गुमशुदगी की। और फिर जब हम उसके घर पे पहुंचते हैं, छानबीन करते हैं, तो लॉकर टूटा हुआ मिलता है, बाथरूम में खून के निशान मिलते हैं, डेड बॉडी बेड से बरामद होती है और विकास का कहना है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन सर, मुझे यकीन है भाग्यवती का शक ठीक है। अब तो ये सच विकास सलूजा ही बताएगा। सर, कुछ पता चला? ये कातिल हमारे सामने है, बस सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार है। सर, रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर माथुर ने बताया सुमन सलूजा के नाक के बाएं तरफ में चोट के निशान, ऊपरी होठ के बाएं साइड में कटने के निशान, बाएं कान के आगे और पीछे कटने के निशान। सर, बाथरूम की दीवार पर मिले फिंगरप्रिंट्स, लॉकर पर मिले फिंगरप्रिंट्स, डेड बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट्स और जो कारपेंटरों के औजार थे उन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो सभी फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए हैं। बात एकदम साफ है सर, कत्ल उन्हीं दोनों ने किया है। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो सर। फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हो चुका था कि सुमन सलूजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई। उसे मना की थी कि 2-3 महीने मुझसे मिलिए मत, क्यों आया? मैंने बोला था ना, पकड़े जाएंगे। ShockwaveSound.com
दोनों अपराधियों रघु और अमित को कोर्ट में पेश करती है और पूछताछ के लिए रिमांड पर लेती है, क्योंकि दोनों ने अब तक ना तो अपना जुर्म कबूल किया था और ना ही इस हत्या की वजह बताई थी। सुमन की मां भाग्यवती जहां दिल्ली पुलिस पर विकास सलूजा को बचाने का आरोप लगा रही थी, वहीं पुलिस न सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से कर रही थी, बल्कि पूरे केस को सुलझाने में महज 2 दिन लिए। साहब मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है साहब। झूठ बोलता तू, हाँ? साले मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब। बोलने से हो जाएगा क्या है? ऐसे नहीं बताएगा। तू मुंह खोल रहा है या अपने तरीके से खुलवाऊं? सुनना बोल, बता दो साहब, बता दो साहब। उस रात हम विकास साहब के घर पे गए। नमस्ते मैडम। मैं अमित और ये रघु, हम लोग बढ़े ही हैं। साहब मुझे जानते हैं, उन्होंने कुछ काम के लिए बोला था तो इसलिए आए। हाँ, काम तो है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। आइए। वो पर्दे का रॉड सही करना है, वो डाइनिंग टेबल और उधर वो कबर्ड, उसे सही करो। कितना बड़ा टीवी है ना? हाँ, और देख यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था हमारा साहब इतना पैसे वाला होगा। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। चल जल्दी जल्दी काम कर ले। ठीक है भाई। अरे यार जल्दी जल्दी कर ले, नहीं तो घर जाने में लेट हो जाएंगे। वही तो मैं चाहता हूँ। क्या? अरे पगले, ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो 2 दिन की मजदूरी मिलेगी, 2 दिन की। क्या मतलब? मतलब ये कि डबल पैसा। हाँ यार, ये सही है। यमुना नदी से कितना भी पानी निकाल लो, कम थोड़ा ही ना होता है। क्या बोलता है? सही बोलता है। मैडम के हाथ का खाना खाएगा? क्यों नहीं? एक काम कर। क्या काम? धीरे धीरे कर। समझ गया। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। आलीशान घर देखकर रघु का ईमान जवाब देने लगा था,
2 दिन की रोजी का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मगर गरीबी किसी को लूट लेने से खत्म नहीं होती है। गरीबी खत्म होती है ईमानदारी से, मेहनत से। मगर ये समझ इन दोनों की समझ से परे थी। Preview. मैंने वहां पर तिजोरी देखी और मेरी नीयत खराब हो गई साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैडम जो स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा? नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने प्लान बनाया साहब, ये उस प्लान में मैंने ये अमित को भी अपने साथ ले लिया साहब। कहाँ रह गया था? अरे यार खजाना देख के अभी पूरा भरा हुआ, लगता है हमारे दिन बदलने वाले। पर एक गड़बड़ हो गई। क्या? अरे वो मैडम है ना, उसने मुझे देख लिया, कहीं साहब को बता दिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तू बेकार में डर रहा है। क्या हुआ? लूट डालते हैं, जिंदगी सेट हो जाएगी। सही कह रहा है। रघु और अमित की नीयत खराब हो चुकी, पर क्या घर में 2 अजनबियों के होते सुमन का गहनों को बाहर निकालना उचित था? दोनों बढ़इयों को चाय और पानी पूछना गलत नहीं भी हो, पर उनकी असली नीयत पर गौर करना और उनको नहीं भांप पाना क्या सही था? प्रत्येक कारीगर कर्मचारी को शक की नजर से देखने का समर्थन हम नहीं करते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हमें लोगों की आवश्यकता हमेशा रही है और रहेगी, पर सतर्कता हर हाल में जरूरी है। जबकि विकास सलूजा ये जानता था कि अमित चोरी के इल्जाम में कंपनी से निकाला गया था। ये जानने के बावजूद भी फिर उस पर भरोसा करना क्या उचित था? मेरी नीयत खराब हो गई थी। अब मैंने सोचा कि हम यहाँ से लूट के निकल जाएंगे, कोई हमें देख भी नहीं पाएगा साहब। अरे तुम लोग? मैडम जो कुछ काम रह गया था वही पूरा करने आया। ठीक है, आओ, लेकिन हाँ, कल की तरह देर मत करना। चलो। हाँ, चलो करो। क्या कर रहे हो? गलती से हो गया और उन्होंने हमको देख लिया और मैंने उनको मार दिया साहब। काम खत्म कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करना था, विकास को बुलाएगी। साहब फांसी नहीं, साहब 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 फांसी नहीं साहब, साहब 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 साहब। पुलिस के सामने दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस दोनों के घर से खून लगे कपड़े और जूते बरामद कर दिए। फिर रघु ने नाली से चाकू निकाल कर दिया, जिससे सुमन सलूजा की हत्या हुई।
साथ जंगल जाती है और उसके द्वारा छिपाए गए गहने बरामद करती है। कोर्ट का फैसला आता है जिसमें दोनों अपराधियों अमित सिंह और रघु हुड्डा को आईपीसी की धारा 302, 397 और 34 के तहत 15,000 रुपए जुर्माना और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस फैसले से सुमन सलूजा को दोबारा जिंदगी मिली? क्या विकास सलूजा की जिंदगी में ये फैसला उसकी पत्नी की कमी को भर पाएगा? या वो मां जिसने अपनी बेटी को खो दिया वो कभी भी सुकून से जी पाएगी? इन सवालों का जवाब हमें खुद से पूछना चाहिए। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना या आपको तकलीफ देना नहीं। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना। हमारी गलतियों का जो बीज आगे चलकर दुर्घटना का आकार लेता है उसको रोका जा सकता। आखिर हमसे कहां चूक हो जाती है और कहां सतर्क रहने की जरूरत है? आइए इस दुर्घटना से ये समझ लें कि हम इस क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते मैडम, मैं अमित और ये रघु। हम लोग बढ़ई हैं, साहब मुझे जानते हैं। उन्होंने घर पे कुछ काम के लिए बोला था तो हम लोग इसलिए आए। ठीक है, तुम लोग रुको। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। मैंने 15 दिन पहले बोला था आपको बड़े को भेजने को और आप आज भेज रहे हो। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बोल दूँ। ओके, बाय। साहब ने कहा है संडे को आना। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में ना आना, खासकर तब जब आप अकेले हो। अगर हम इसी तरह के आसान से कदम उठाने लगे तो जुर्म के रास्ते वहीं बंद हो सकते। सुनो, ये कैसा बड़ी तुमने बुलाया है? जब मैं लॉकर खोलकर ज्वेलरी रख रही थी तो रघु चुपके से पीछे खड़ा होकर काफी देर तक देख रहा था। चलो सामान उठाओ अपना, चलो। कोई भी ऐसी घटना जो संदेहात्मक हो और खासकर जब वो आपके अपने घर में हुई हो तो उसे अपने परिवार के लोगों को बताना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि जुर्म का जो हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है उसे वहीं रोका जा सके। अरे भाई अमित, रात ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा करो तुम लोग घर निकल लो, ठीक है? और ये ऑटो के 50 रुपए हैं, ठीक है? ऑटो लेके घर चले जाना और परसों आना, ठीक है? परसों मैं सारा दिन। किसी के साथ गलत व्यवहार की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सलामती की, सतर्कता की और सुरक्षा। ये वो तीसरा पड़ाव था जहां जुर्म रोका जा सकता। अरे तुम लोग? ये कुछ काम रहेगा था, वही पूरा करने आया। और कल बिना बताए क्यों चले गए थे? वो मैडम जी, आप लोग सो रहे थे ना, तो इसलिए डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। ना मुझे बताया और ना साहब को। आज तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाद में आना। सुमन सलूजा के पास यह आखिरी मौका था जहां वो इस जुर्म को रोक सकती थी। काश सुमन ने उस दिन उन लोगों को दरवाजे से ही लौटा दिया होता, तो साथ ही लौट जाता वो जुर्म जिसने उस मासूम की जान ली। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम आए दिन अनदेखा करते हैं। हम ये एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि अगर हम एक कदम बढ़ाकर अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करें तो हम दुनिया के किसी भी क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ सुमन सलूजा मर्डर केस के कातिल को पकड़कर सजा दिलवाई, उसके लिए ऐसे जांबाज और होनहार पुलिस को क्राइम कंट्रोल सलाम करता है। सुमन सलूजा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज हम उनकी कहानी से कुछ सीख सकें तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किसी भी परेशानी में पुलिस की मदद लीजिए, लोकल कंट्रोल रूम को तुरंत खबर कीजिए, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। आप भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास है ऐसी कोई घटना जो हिंदुस्तान को सतर्क कर सकती है तो हमें लिखें और इस टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल आईडी पर मेल करें। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी पहचान को, हम अपने जान को देंगे रोशनी, ना रहे कोई कमी। जब तक बची हुई एक भी सांस है,